भगत सिंह को जिसकी वजह से फांसी हुई उसको बीच सड़क पर कुल्हाड़ी से इतना काट दिया गया कि वहां देखने वाले लोगों के होश उड़ गए। उस गद्दार का नाम था फणींद्र नाथ घोष, जिसकी एक झूठी गवाही ने भारत के 3 सबसे लाडले बेटों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। 23 मार्च 1931 को जब पूरा देश गम के आंसू रो रहा था, तब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी गांव का एक 25 साल का नौजवान प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उस शेर का नाम था वैकुंठ शुक्ल। वैकुंठ शुक्ल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य थे और महान क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल के भतीजे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक उस गद्दार का खून इस मिट्टी में नहीं मिल जाता, तब तक हमारे शहीदों का बदला अधूरा है। अंग्रेजों ने फणींद्र नाथ को उसकी गद्दारी के इनाम में सरकारी गवाह बनाया, भारी सुरक्षा दी और बेतिया में रहने के लिए घर और पैसे दिए। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने अपने मोहरे को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वैकुंठ शुक्ल की नजर उस पर टिक चुकी है। बदला लेने का यह सफर आसान नहीं था। वैकुंठ शुक्ल ने अपने साथी चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने मुजफ्फरपुर से बेतिया तक का करीब 150 किलोमीटर का लंबा और दुर्गम सफर अपनी पुरानी साइकिल पर तय किया। रास्ते में कई पुलिस चौकियां थीं, अंग्रेज सिपाही चप्पे चप्पे पर तैनात थे, लेकिन वैकुंठ शुक्ल के सीने में भगत सिंह की शहादत का दर्द और धधकता हुआ प्रतिशोध था। उनके पास कोई महंगी पिस्टल या बम नहीं था। उनके हाथ में सिर्फ एक धारदार कुल्हाड़ी थी, जिसे उन्होंने गद्दार की गर्दन उतारने के लिए ही चुना था। 9 नवंबर 1932 की वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। बिहार के बेतिया का मीना बाजार इलाका, दोपहर का वक्त था। गद्दार फणींद्र नाथ घोष अपने एक साथी के साथ बेखौफ टहल रहा था। उसे गुमान था कि अंग्रेजों के साए में उसे कोई छू भी नहीं सकता। तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए बिजली की फुर्ती से वैकुंठ शुक्ल उसके सामने आंख हद्दे हुए। इससे पहले कि फणींद्र नाथ की चीख निकलती या पुलिस के अंगरक्षक कुछ समझ पाते, वैकुंठ शुक्ल ने अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। प्रहार इतना जोरदार था कि गद्दार वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा कि वहां देखने वाले लोगों के होश उड़ गए। भगत सिंह की शहादत का पहला हिसाब चुकता हुआ। हमला करने के बाद वैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह वहां से गायब हो गए। अंग्रेज बौखला गए थे। पूरे बिहार में नाकेबंदी कर दी गई। आखिरकार सोनपुर मेले के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जेल की सलाखों के पीछे भी वैकुंठ शुक्ल के चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि एक विजेता की मुस्कान थी। उन्होंने अदालत में गर्व से कहा कि उन्होंने जो किया अपने देश के शहीदों के सम्मान में किया। 14 मई 1934 को गया जेल में अंग्रेजों ने इस वीर योद्धा को फांसी पर लटका दिया। आज अफसोस की बात है कि हमारे इतिहास की किताबों ने ऐसे वीरों को भुला दिया। रियल इंडियन हिस्ट्री का मकसद ही यही है कि उन पन्नों को पलटा जाए जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास ने धूल में दबा दिया है। क्या हम अपने इस महान क्रांतिकारी को भूल जाएंगे? इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर भारतीय को पता चले कि भगत सिंह के कातिल को सरेआम मौत की नींद सुलाने वाला वो बिहार का शेर कौन था। कमेंट बॉक्स में वीर वैकुंठ शुक्ल अमर रहें जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।